मुझे एक्सप्रेस करने में या हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ अदर्स, उसमें मुझे जो एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है वो ये कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो किसी के वो उस आदमी के सामने आनी चाहिए जो आप बात कहने वाले हैं। देखें, एक चीज़ आपने बल्कि कई जगह सुना होगा या देखा भी होगा कि कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कोई बुक रीडर्स ऐसे होते हैं जिसकी बुक रीडिंग जब वो करते हैं तो बहुत लोग आते हैं उसकी बात सुनने के लिए, उसकी बुक सुनने के लिए। कुछ बुक रीडर्स ऐसे होते हैं जिसमें कम लोग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जब आप अपने इमोशंस के साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे अच्छे तरीके से, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ख़ुशी की बात कर रहे हैं तो आप फ़ील कराएंगे, आप दिखाएंगे कि हाँ आप खुश हैं। अगर आप कोई सैड बात कर रहे हैं तो आप अपना फेस एक्सप्रेशन या फीलिंग्स अपनी खुशी की नहीं लेके आ सकते। अगर आप मिक्स करेंगे चीज़ों को तो आपका जो एक्सप्रेस करने का तरीक़ेकार होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। हो सकता है सामने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं करेगी, उसके ऊपर हिट नहीं करेगी वो चीज़। तो अपने फीलिंग्स को जब आप अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए जा रहे हैं तो आप ख़ास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी बात को कहने के लिए जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स साथ में ज़ाहिर करें। बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आप फ़ेस टू फ़ेस या सामने बैठ के अपने एडमिन या एचआर के साथ बैठ के बात नहीं करते या अपने बॉस के साथ बात नहीं करते। आप उनको ईमेल करते हैं या टेक्स्ट करते हैं या कोई और रिटन टूल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो देखें, आप ज़रूरी नहीं कि आपकी फ़ीलिंग्स खाली जो है वो अगर आप सामने बैठे हों तो ही ज़ाहिर हो, बल्कि जब आप लिखते हैं तब भी आपकी फ़ीलिंग्स सामने आती हैं। तो आपने उन अल्फाज का इंतखाब करना है जिससे आपकी अच्छी फ़ीलिंग्स उस तक पहुँचें और आपका अच्छा मैसेज उस तक पहुँचे, आपका मैसेज नीट, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर उस तक पहुँचे कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसको क्या बात समझाना चाह रहे हैं या क्या बात कहना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी रिटन में नहीं ख्याल करेंगे इन चीज़ों का तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से कुछ कारोबार ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठ के या कराची में बैठ के या दूसरे किसी शहर में बैठ के बाहर दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं या दूसरे शहरों में कर रहे हैं। उनका ज़्यादातर काम ऐसा होता है कि वो फ़ोन के ऊपर बात करते हैं या सामने नहीं बैठ के बात करते या कस्टमर उनके सामने नहीं होता। तो जब आपके सामने आपका कस्टमर नहीं है तो आप उससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन के ऊपर एक ये फिर अलग साइंस है। जैसे रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आप अलग देख सकते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को अच्छे तरीके से बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप फ़ोन के ऊपर किसी से बात करते हैं तो उसमें आप उसके अल्फाज की अदायगी, उसके कहने के लहजे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और उसका मूड कैसा है या उसके अपने आप को क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत ही वास्ट इसके ऊपर अलग कोर्स हो सकता है। आप अगर सर्च करेंगे कि किस तरीके से अपने आप को बेहतर तरीके से रिटन के अंदर समझाना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन में कैसे समझाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी आप अलग कोर्स की वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें बस यही बताना चाहता हूँ आपको कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अपनी फीलिंग्स को सामने लाना इम्पॉर्टेंट है। शुक्रिया।